अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको उर्दू राइटिंग हरूफ तहज्जी लिखने के बहुत ही आसान तरीके बताने लगा हूँ। हरूफ तहज्जी सीखने के बगैर आप कभी भी अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव नहीं कर सकते। इस वीडियो में उर्दू राइटिंग सीखने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीके मिलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आपने कलम का जो एंड वाला पॉइंट है, जो कलम का काता है, इसकी तरफ देखना है। कलम को तिरछा रख के, टेढ़ा रख के आपने सीधा नीचे खींच देना है, तो इस तरह अलिफ बन जाएगा। ये देखिए, कद की भी मैच करने का तरीकाकार ये है कि आपने इस तरह एक निशान लगाना है, फिर एक दरमियान में लगाना है, इसके दरमियान में, तो ये टी की शक्ल बन जाएगी। और इसके ये साइड वाले किनारे हैं, इनको मिला के आपने कलम के कद को टेढ़ा कर लेना है, कि इससे पता चलेगा आपने कलम को कितना तिरछा रखना है। कलम को किसी तरह से भी घुमाना नहीं है, बस कलम को तिरछा रख के, टेढ़ा रख के आपने सीधा नीचे खींच देना है। मैं आपको स्केल से भी अलिफ बना के दिखा देता हूँ कि आपने सिर्फ कलम को तिरछा रखना है और बाकी सीधी लाइन लगानी है, सीधी। तो ये सीधी लाइन लगानी तो अलिफ बन जाएगा। ये देखें, सिर्फ कलम को तिरछा रखना है और कुछ नहीं करना। तो एक बार फिर देख लें, इस तरह कलम को तिरछा रखना है, सीधा नीचे खींच देना है, तो ये अलिफ के ऊपर और नीचे से जो स्टाइल है अलिफ का, ये खुद ही बन जाएगा। तो ये देखें, इस तरह आप अलिफ स्केल के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन अलिफ को बिल्कुल सीधा लिखना है और कलम को तिरछा करके लिखना है, तो ये स्टाइल खुद ही बन जाएगा। अब हम बे लिखेंगे। बे लिखने के लिए भी कलम को तिरछा रखना है और इस तरह गोल करके आपने नीचे लेके आना है। तिरछा रख के जब गोल करके लेके आओगे तो ऊपर से खुद ही बारीक बन जाएगा और नीचे से मोटा हो जाएगा। तो इस तरह ये एक जैसे ऊपर से बिल्कुल सर्कल की तरह गोल होता है, इस तरह बे को बनाना है ऊपर वाली साइड। ये देखें, इस तरह कलम को रख के आपने इस तरह गोल करके लेके आना नीचे, तो ऊपर से बारीक खुद ही बन जाएगा और नीचे से मोटा हो जाएगा। अब इसी के आगे हम सीधी लाइन लगाएंगे, कलम का फुल कत लगा के, यानी फुल कलम लगा के सीधा आपने लाइन के ऊपर ऊपर लेके जाना है। इस तरह यहाँ तक लेके जाना और एंड से बिल्कुल सीधा कर देना है। ये शुरू वाली शक्ल है, ये गोल होती है और एंड से सीधी होती है। और इसके ऊपर वाले जो किनारे होते हैं वो बराबर होते हैं और 5 कत का होता है। ये ऊपर इसे इसकी जो पूरी पैमाइश होती है वो 5 कत की होती है। ऊपर वाले किनारे बराबर रखने हैं और बिल्कुल दरमियान में इसका नुक्ता लगाना है। ये मैं आपको नुक्ता लगा के दिखा भी देता हूँ। नुक्ता लगाने के लिए तिरछा कलम रखना है, जैसे अलिफ लिखने के लिए रखा था, इसी तरह आपने नुक्ता लगाना है। ये देखें, जैसे एक प्लस का निशान बनाते हैं, साइडें वाले किनारे आपने मिला देने हैं, तो ये एक नुक्ते की शक्ल बन जाएगी। तो इसी तरह नुक्ते की शक्ल होती है कि जो साइडें वाले और ऊपर नीचे वाले किनारे बराबर होते हैं। इस तरह एक नुक्ता लगा के अगला नुक्ता भी आपने इसके अगले कोने पर कलम रख के इस तरह लगा देना है। तो इसके दरमियान में आपने दूसरा नुक्ता लगा देना है। मद लिख के भी आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह आपने बे को शुरू से बनाया है, इसी तरह आपने मद का शुरू वाला स्टाइल बनाना है। इस तरह हल्का सा मूव करना है ऊपर को और इसी तरह कलम रख के ऊपर से नीचे को मूव करना है, तो ये मद की शक्ल बन जाएगी। और इसके नीचे आप नुक्ते लगा के ये भी बना सकते हैं, तो इस तरह ये की शक्ल बन जाएगी। और यहाँ आप बे के साथ दो नुक्ते और लगा दो तो ये पे की शक्ल बन जाएगी। तो इसी तरह आप अगर बे सीख लो तो 5 आपके हरूफ सही हो जाएंगे। बे सीखने से सिर्फ 5 ही लफ्ज़ नहीं बल्कि और भी लफ्ज़ बनते हैं। ये मैं आपको फ़े बना के दिखाता हूँ कि पहले बे की शक्ल बना लेनी है और यहाँ से आपने एक अत का निशान छोड़ना है और दूसरी तरफ भी आपने एक अत का निशान ही लगाना है और एक अत का निशान छोड़ के इसके ऊपर आपने फ़े का गोल कत का पॉइंट बनाना है, इस तरह इसके ऊपर ऊपर। तो नीचे से एक आध का खला छूट जाएगा, तो ऊपर से आपने इस तरह फे बना देनी है। इस तरह ये बे के ऊपर फे भी बन जाएगी। तो इसी तरह आप बे लिख के काफ भी बना सकते हैं और इसी तरह आप फे को ऊपर वाली साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर से पहले आप इस तरह का इनके जो वाव की शक्ल का दायरा बनाएं, तो नीचे से आप बे की शक्ल लगा दें, तो इस तरह फे की शक्ल बन जाएगी। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम दाल बनाते हैं, इस तरह कलम को तिरछा रख के आपने गोल करके नीचे लेके आना है, ऊपर से मोटा बन जाएगा तो नीचे से बारीक, और ये रे की शक्ल बन जाएगी ऐसे, तो ये दाल बन जाएगी। इसी तरह आप दाल बना के, मुकम्मल दाल बना के इसकी शक्ल वाव की बनानी है। जिस तरह हम एक सर्कल लगाते हैं, इसके गिर्द हम कलम रख के ऊपर से ऐसे घुमाएंगे तो ये दाल की शक्ल ऐसे बनेगी कि इसके अंदरूनी साइड गोल होगी। तो इस तरह नीचे रे की हल्की सी शक्ल बनाएंगे तो ऊपर से गोल कर देंगे तो ये वाव की शक्ल बन जाएगी। इसी तरह आप इसके नीचे आप बे की शक्ल लगा दें तो ये फे भी बन जाएगी ऐसे।
यानी पहले दाल बना लें, फिर वाव भी बना सकते हैं, और इसी के साथ आप फे की शक्ल भी बना सकते हैं। अब हम इसी तरह बे की शक्ल बना के काफ बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले शुरू में बे लिखी है 5 कत की, तो इसी तरह आपने ये बे की शक्ल बनानी है। इसके ऊपर अलिफ लगा देना है इस तरह। तो अलिफ लगा के फिर आपने ऊपर एक टेढ़ा यानी तिरछा अलिफ लगा देना है, तो ये काफ बन जाएगा, गाफ भी बन जाएगा। तो ये तरीका है कि आप बे से काफ़ी लफ्ज़ सही कर सकते हैं। अब हम गुलाई वाले हरूफ लिखेंगे। सबसे पहले कलम को तिरछा रख के इस तरह का एक निशान लगाएंगे, एक कद का। तो ऊपर इसके 1.5 कद का निशान लगाएंगे यहाँ तक। तो ये बन जाएगी जीम की ऊपर वाली साइड, और इसके नीचे आपने एक कद की पैमाइश रखनी है ऊपर से जीम को मूव करने के लिए, और ये हिस्सा आपने बिल्कुल सीधा रखना है। और जीम की जो गुलाई है हम जब मूव करके लेके आएंगे तो इस लाइन से टच करके हम इसको गोल करेंगे। इस तरह हल्का हल्का आपने मूव करना है और लाइन से टच कर देना है, लाइन से बाहर नहीं निकालना, और यहाँ आके रोक देना है। फिर आपने यहाँ से पैमाइश करनी है 1 2 3 और 3.5 कद की। यहाँ से एक नुक्ता आपने आधे कद का और लगा देना है, और नीचे आपने पैमाइश करनी है 2.5 कद की। 1 2 और यहाँ एक निशान लगा दिया, तो ये 2.5 कद बन गए। तो आपने ऊपर से जब मूव करना है, इसको गोल करना है, तो इन निशान के साथ मिला के गोल करना है। तो ऐसे आपको जिम बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरह आपने गोल करते करते हुए ऊपर लेके जाना है और इस नुक्ते से मिला देना है, तो ये जिम बन जाएगी। तो अगर आप पैमाइश करके जिम बनाओगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी, और इस तरह पैमाइश करके 8-10 बार लिखोगे तो फिर आपको ज़ुबानी लिखना आ जाएगी। इसकी जो अंदरूनी शक्ल होती है वो बेज़ी हुई शक्ल होती है, अंडे के जैसी। जिस तरह एग होता है उस तरह ये अंडे की जैसी एक शक्ल होती है अंदर से। अब हम आइन बनाएंगे। आइन बनाने से पहले इस तरह एक नुक्ता लगा के हमज़ा बनाएंगे, और ये देखें नुक्ता लगा दिया, फिर आपने इस तरह एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे का निशान लगा दिया, तो इस तरह हमज़ा बना देना है। तो यहाँ से हल्का सा गोल करके ऊपर से भी इस तरह मूव करके आपने बारीक बनाना है, ऊपर वाला सारा बारीक बनाना है हमज़ा का। तो ये हमज़ा बन जाएगा। तो यही जो हमज़ा है ये आइन के साथ भी लगाया जाता है। तो इसी तरह आपने जीम की तरह शक्ल बनानी है, बिल्कुल इसकी गोल। पहले हमज़ा बना देना है इस तरह एक नुक्ता लगा के, तो नीचे इस तरह एक लाइन लगानी छोटी सी, और ऊपर से इस तरह आपने बारीक बनाना है। तो ये भी जिम की तरह आपने इस तरह इसकी बैक जो है बिल्कुल सीधी रखनी है। आयन की गुलाई भी इस लाइन के बराबर ही रखनी है आपने, इससे बाहर नहीं निकालनी, बल्कि इसको टच करके मूव करनी है। और इस तरह इसका भी आपने पहले अंदाज़ा लगा लेना, इसकी पैमाइश कर लेनी है। ऊपर से 3.5 का, इस तरह 2.5 का। तो आपने जब गोल करना है तो इस को मिला के, इन नुक्तों को मिला के आपने गोल करना है इस तरह, क्योंकि निशान पहले लगा लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह बिल्कुल जिम की पैमाइश की गुलाई होगी जितनी जिम की गुलाई है, पैमाइश के हिसाब से आयन की भी बिल्कुल उतनी है। तो इसकी शक्ल भी बिल्कुल बेस भी होगी अंडे की जैसे, जैसे एक एग होता है, अंदर से एग शक्ल की गुलाई होगी। अब सीन लिखेंगे। सीन लिखने के लिए ये शक्ल बनाई जाती है। पहले सीन के शुरू में बारीक लिखा जाता है, फिर अगला हिस्सा फुल कत लगा के सीन का पहला मोटा सिरा लिखा इस जाता है। तरह कलम की नोक से बारीक बनाना है, और इससे अगला सिरा आपने इस तरह बे की जो आधी शक्ल होती है ये लगा देनी है। ये देखिए ऊपर से बारीक बनाया, फिर बे की आधी शक्ल फुल कलम लगा के इस तरह बनानी है। पहला सर बारीक है, इससे अगला हिस्सा थोड़ा सा मोटा बनाना है। इस तरह इसके आगे आपने इस तरह अलिफ की आधी शक्ल लगा देनी है, और आधी शक्ल इतनी है कि सीन के नीचे आपने एक हाथ तक लगानी है, एक हाथ के निशान तक, और यहाँ से आपने 3 कत की पैमाइश करनी है, और नीचे आपने 2.5 कत की। सब बाकी सभी की 2.5 कत की होती है, और अंदर से सीन की या जीम की 3 या 3.5 कत की पैमाइश होती है। इस तरह इन नुक्तों को मिला के आपने इस तरह सीन की गुलाई कर लेनी है। इस तरह स्वाद की शक्ल बनाने से पहले इस तरह बारीक लाइन लगानी है, और थोड़ी सी मूव करके अंदर से आपने इस तरह 1 कत का फासला रखना है, और इस तरह रखना है 2 कत का। इसके साइडों पे आपने कलम चलानी है इस तरह, ऊपर वाला हिस्सा बारीक है, और नीचे से पूरी कलम लगा के इस तरह फुल कत की इस तरह लगानी है। तो अंदर से एक बीज जैसी शक्ल बन जाएगी स्वाद के अंदर से। तो इसी तरह जैसे सीन को
सीन से के आगे अलिफ लगाया है आधी शक्ल का, तो ये स्वाद के आगे भी ऐसे लगा देना है। तो इस तरह आपने यहाँ एक हाथ के निशान तक आपने नीचे लेके आना है और यहाँ से 3 कद का फासला छोड़ के इसकी गुलाई करनी है और यहाँ से 2.5 कद का फासला छोड़ना है। फिर इसके साथ आपने मिला के, इन नुक्तों के साथ मिला के आपने इसको स्वाद को गोल कर देना है इस तरह। तो इस तरह आप पैमाइश करके आप 8-10 बार बनाओगे तो फिर आसानी से आप पैमाइश के बगैर भी बना सकते हैं। तो पहले पैमाइश करना लाजमी है, इस तरह आसानी से आप अपनी राइटिंग दुरुस्त कर सकेंगे। अब लिखेंगे हम काफ। काफ लिखने के लिए पहले हम वाव की शक्ल बनाएंगे। इस तरह एक निशान लगा के अपने गोल इसको वाव बनाना है, वाव की शक्ल बनानी है। फिर आपने नीचे से इसको गोल करना है। गोल करने से पहले हम पैमाइश करेंगे 3 कद की और नीचे से हम 2.5 कद की पैमाइश करेंगे इस तरह 2.5 कद की पैमाइश, और इसको इसके साथ मिला के गोल कर देना है ऐसे। तो ये आसानी से काफ बन जाएगा। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह का एक नुक्ता लगाना है और ऊपर से ऐसे गोल करना है, पूरी कलम लगा के नीचे को गोल करना है। फिर यहाँ से 2 कद की पैमाइश रखनी है और यहाँ से आपने 3 कद की पैमाइश रखनी है। फिर आपने इसके नीचे से 2.5 कद की पैमाइश और इसके साथ मिला के आपने इसको गोल कर देना है इस तरह। तो ये काफ बन जाएगा। इसी तरह हम नून बनाएंगे। सबसे पहले हम अलिफ लगाएंगे, इस तरह आधी शक्ल का अलिफ लगाएंगे और ये 2 कद का अलिफ होगा और यहाँ से हम 3 कद की पैमाइश करेंगे और यहाँ से हम करेंगे 2.5 कद की पैमाइश और ये 2.5 कद ऊपर वाला 3 कद है। इस तरह नून को आपने इनकी पैमाइश के मुताबिक आपने गोल कर देना है और बिल्कुल ज़बरदस्त पैमाइश बनेगी, क्योंकि पैमाइश करके गलती की गुंजाइश नहीं रहती। तो इस तरह आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो नून भी लिखना आ जाएगा। और कत की जो पैमाइश की जाती है, इस तरह टी का निशान बना के इस तरह एक नीचे निशान लगा रहे हैं इसकी साइड पे। तो जैसे हमने शुरू में अलिफ लिखा था, तो इस तरह अपनी पैमाइश करनी है नून के जो अलिफ है। तो ऐसे आपने नून का अलिफ शुरू में लगाना है। इस तरह हमने लाम लिखना है, तो लाम को भी हमने तिरछा रख के इस तरह अलिफ बनाना है। लाम का अलिफ थोड़ा सा बारीक होता है, तिरछा कम रखा जाता है। और इसी तरह मीम का नीचे वाला अलिफ भी बारीक रखा जाता है। जो हम अकेला अलिफ लिखते हैं थोड़ा सा मोटा होता है, अगर लाम के साथ लिखें तो बारीक लिखा जाता है। तो इसकी पैमाइश करके बिल्कुल उसी तरह नून काफ जैसी पैमाइश करके हमने लाम लिखा है। तो इसका तरीकाकार भी वही है। अब छोटी जे की शक्ल बनाएंगे। जिस तरह हम दाल लिखते थे, दाल की ये शक्ल बनाते थे, और छोटी जे की इसकी मुखालिफ आपने शक्ल बनानी है इस तरह। तो ये सेम शक्ल होती है, दाल के दूसरी तरफ शुरू होती है, छोटी जे की दूसरी तरफ। इस तरह 2 कत के निशान लगा के एक हाथ अंदर की तरफ लगाना है इस तरह। एक बार फिर देखे, ऐसे 2 कत के निशान लगा के एक ऐसे लगा देना है। ऊपर से कलम को इस तरह रख के आपने गोल करके नीचे लेके आना है। तो ये पैमाइश के मुताबिक अंदर से एक कद का फासला और ऊपर से नीचे 2 कद का फासला यहाँ तक हो जाएगा। और इस तरह आपने थोड़ा सा मूव करके इस तरह का निशान लगाना है इसके नीचे। ये देखें ऐसे, ये मैं साइड पे भी बना के दिखा देता हूँ। और ये निशान बिल्कुल इसी शक्ल का होता है। ये देखें, ऊपर से मोटा होगा, नीचे से बारीक, और ये शक्ल लगानी है यहाँ। और अब इसको नीचे से गोल कर देना है इस तरह। ये बिल्कुल वैसे है जैसे काफ की नून की गुलाई बनाई थी। बिल्कुल यहाँ से 2 कत है और यहाँ से 3 कत का फासला है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह 2.5 कत का यहाँ से नीचे होगा। एक बार फिर देखें, ऐसे आपने ऊपर वाली शक्ल बनानी है। फिर यहाँ से आपने पैमाइश करनी है 2 कत की और अंदर से 1 कत का फासला रखना है। ऐसे थोड़ा सा मूव करके एक नुक्ते जैसी शक्ल बना के आपने नीचे ऐसे लेके आना है और यहाँ से फासला रखना है 2 कत का। यहाँ से 3 कत का फासला होगा और नीचे से 2.5 कत का। तो इस तरह पैमाइश करके आपने इसको इसकी गुलाई कर देनी है। तो ये बिल्कुल आसानी से छोटी सी बन जाएगी। अब हम बड़ी बनाएंगे। बड़ी बनाने से पहले इस तरह एक बारीक लाइन लगाएंगे, ऊपर नीचे से मूव करती हुई दोनों तरफ से हल्की हल्की मूव होगी। इस तरह एक लाइन लगाएंगे और ये एक कलम की नोक से बनेगी ये लाइन। पूरी कलम नहीं लगानी, बल्कि इसके नीचे अब जो शुरू करेंगे वो पूरी कलम लगा के करेंगे।
और यहाँ से एक कद का फासला रख के इसके नीचे बिल्कुल पूरी कलम लगा के इस तरह एक लाइन लगाएंगे लंबी सी, और ऐसे लगानी है कि ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सीधी हो और नीचे से आपने इस तरह एक बारीक कर देना है, नीचे से बारीक कर देना है, ऊपर से बिल्कुल सीधा रखना है। तो ये बढ़िया बन जाएगी। अब हम तोए की शक्ल बनाएंगे। तोए की शक्ल बनाने से पहले इस तरह एक अलिफ लिखेंगे और एंड से थोड़ा सा मूव करना है, बिल्कुल इतना सा थोड़ा सा करके फिर आपने इसको ऊपर से ऐसे लेके जाना है, हल्का सा मूव करते हुए, जैसे हमने स्वाद की शक्ल भी बनाई थी। अंदर से बीज जैसी शक्ल होगी और एंड से आपने इस तरह आपने हल्की सी रे जैसी शक्ल बनानी है, और अंदर से 2 कद का फासला इस तरह होगा, 1 कद का फासला। एक बार फिर देखें, पहले हम अलिफ बनाएंगे इस तरह और एंड से थोड़ा सा मूव करना है, फिर ऊपर वाली शक्ल ऐसे बनानी है और नीचे से इस तरह बारीक करके बनाना है, अंदर से बीज जैसी शक्ल बनानी है, ऊपर नुक्ता लगा के जोए की शक्ल भी बनेगी। अब हम दाल बनाएंगे। दाल बनाने से पहले भी इस तरह की शक्ल बनाएंगे, ऊपर से फुल कलम लगा के आपने गोल करके नीचे लेके आना है, तो ये दाल की शक्ल बनेगी। गोल भी इस तरह अंदर से बिल्कुल गोल होना चाहिए, और इसके नीचे आपने हल्की सी रेख शक्ल बनानी है इस तरह, तो ये दाल बन जाएगी। तो फिर देखिए एक बार ऐसे आपने ऊपर से नीचे मूव करके लेके आना है और नीचे रे की शक्ल बना देनी। तो यहाँ से इसका फासला 2 कद का होगा। अब रे लिखेंगे। रे को भी इस तरह थोड़ा सा तिरछा करके लिखना है, बिल्कुल सीधा नहीं लिखना, कत के साथ जिस तरह कत टेढ़ा होता है इस तरह आपने रे को भी थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना है, और इसी तरह जैसे दाल के नीचे बनाई थी और बिल्कुल इसके नीचे भी बना देनी है। इसकी पैमाइश होती है 3 कत या 2.5 कत। इसी तरह दाल की शक्ल बना के हम वाव बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल जैसे हमने दाल बनाया था शुरू से, ये दाल की शक्ल, फिर ऊपर से इस तरह गोल कर दिया तो ये वाव बन गई। और वाव की शक्ल इस तरह का एक मून शक्ल का डॉट लगा के इस तरह भी बनाई जा सकती है। इसी तरह हम हे बनाने के लिए भी दाल की आधी शक्ल बनाएंगे, जैसे हम दाल के शुरू में बनाई थी, ये वही शक्ल हे बनाने के लिए भी लिखेंगे। और इसके नीचे से आपने अंदर से गोल करना है और नीचे से आपने बारीक करना है। इस तरह अंदर से आपने 1 कद का फासला रख के गोल कर देना है, तो नीचे से आपने बारीक रखना है। अब हम मीम बनाएंगे। मीम बनाने के लिए भी इस तरह की पहले शक्ल बनाएंगे जिस तरह छोटी जी की बनाई थी, और इसी तरह मीम की भी ऐसे ही शक्ल बनती है। पहले एक डॉट लगा देना है, इस तरह एक नुक्ता लगा के ये शक्ल जो छोटी जी वाली है इसके साथ ऐसे लगा देनी है। इसके नीचे हम बिल्कुल बारीक शक्ल का अलिफ लगाएंगे इस तरह। ये जो अलिफ है लाम के साथ भी और मीम के साथ लगाया जाता है, बिल्कुल बारीक करके। ये देखिए एक नुक्ता लगा दिया, फिर ऐसे कर लिया और फिर नीचे अलिफ लगा दिया। ये देखिए छोटी जे की ऊपर वाली जैसी शक्ल होती है, ये लगा के इसके नीचे अलिफ, फिर ऊपर नुक्ता लगा देना है, तो ये मीम की शक्ल बन जाएगी इस तरह, और नीचे से हल्का सा गोल कर देना है। तो इस तरह मीम बनाई जाती है। मीम की जो पैमाइश होगी वो 3 कत की होगी, नीचे से 1, 2 और 3 कत। तो इस तरह नीचे वाला जो अलिफ है उसकी पैमाइश भी हम 3 कत ही रखते हैं। ये देखें इसकी पैमाइश भी 3 कत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश उर्दू प्रेजेंटेशन लिखने के तरीके बताऊंगा, इसलिए आप मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।